Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome again in our course Software Architecture and Design. तो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे UML मॉडलिंग को कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी चीज़ को, सिस्टम को अच्छे अंदाज में और बड़ा स्पेसिफिकली फंक्शनलिटी तौर पर, विजुअलाइजिंग तौर पर, स्पेसिफाइंग तौर पर किसी भी चीज़ को जब हम समझते हैं, समझने की बात करते हैं, तो हम लोग बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, ग्राफ यूज़ करते हैं, डायग्राम यूज़ करते हैं। और हमने बात की थी कि एक तस्वीर जो है, एक सीनरी, एक तस्वीर, एक पिक हमें बहुत कुछ बताती है। 1000 वर्ड्स हम उसके बारे में लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं उसमें। इस तरीके से सिस्टम को समझने के लिए जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, कोई ऐप बना रहे होते हैं, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशंस अपने मॉडल की, अपने सॉफ्टवेयर की, हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? UML मॉडलिंग के थ्रू। इसके अंदर डिफरेंट क्लास हैं, टाइप्स हैं, कुछ बिहेवियरल, कुछ नॉन बिहेवियरल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है और आपकी कोर्स का पार्ट है, आउटलाइन का हिस्सा है, दैट इज़ यूज़ केस मॉडलिंग। यूज़ केस मॉडलिंग बेसिकली क्या है? हमारे पास यूज़ केस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन है, कुछ सेट्स की हम लोग बात करेंगे जिनकी आपस में इंटरेक्शन होगी, किसके दरमियान? बिटवीन यूजर्स के और सिस्टम के। ठीक है, सिस्टम्स के दरमियान और यूजर्स के दरमियान जो आपस में इंटरेक्शंस हैं, उनकी बातचीत है, मतलब कि उनका आपस में ताल्लुक है, ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी यूज़ केस के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। हर डायग्राम के बेसिकली कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और आप लोग फेमिलियर हो जाएंगे, और पहले भी ऑलरेडी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसे स्टिक मैन, जिसको एक्टर बोला जाता है, एक्टर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम अपनी डायग्राम्स बनाएंगे यूज़ केस की, तो उसके अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे एक्टर का। अब ये एक्टर है क्या? बेसिकली ह्यूमन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी बंदा बना हुआ है तो ह्यूमन, ये एक सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कोई ना कोई ये रोल प्ले कर रहा है, कोई ऐसा शख्स जो रोल प्ले कर रहा है, किसी भी पॉइंट से रोल प्ले कर रहा है। इट कैन बी अ सिस्टम, ये कोई ना कोई सिस्टम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड वन इज, हम इसको ऐसे लिप्स की शेप में करेंगे, दैट इज यूज केस। इसको हम यूज केस कह देते हैं। यूज केस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, कोई ना कोई फंक्शंस इसको हम कॉल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कैपेबिलिटी या फंक्शंस। जो भी हम फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, हम उसको यूज केस के साथ डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एसोसिएशंस होती हैं, लिंक होते हैं। मतलब कि हमने अपने यूजर्स को और सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल लाइन से। हम इसको कनेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम में कोई भी एक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कोई भी फंक्शन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम उसको आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। अभी हम आगे सिनेरियो वगैरह भी बनाएंगे तो उसके अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन को हम एरो हेड से डिनोट करते हैं, जनरलाइजेशन। अब बेसिकली जनरलाइजेशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक एक्टर है, अगर हम फर्ज करें, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक सिनेरियो के अंदर, ये बात करते हैं कि जनाब अला एक सिस्टम है, ओके, और दैट इज सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, इसको हम सिस्टम बाउंड्री भी कहते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस तरह का रेक्टेंगुलर जो हम बना रहे हैं, एक शेप बना रहे हैं, एक बाउंड्री लगा दिया, इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। ये भी हर डायग्राम के अंदर, केस के अंदर होना, यूज़ केस के अंदर होना लाजमी है। अच्छा, बात हो रही थी कि हम लोग जनरलाइजेशन की, देखिए कि चीज़ों को जनरलाइज करना मतलब कि उनकी आगे फर्दर टाइप्स बना देना। अगर हम बात करते हैं कि एक स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ जो है एक सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, तो अब स्टाफ को अगर हम और जनरलाइज करें तो दैट्स मीन हम बात कर रहे हैं कि फीमेल स्टाफ और मेल स्टाफ। ठीक है, हम बात कर सकते हैं फैकल्टी मेंबर्स, अगर किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टाफ हैं, उनको हम मज़ीद और जनरलाइज कर दिया, हमने मज़ीद और कैटेगरीज जो है वो बना दी।
उसके बाद हम एक और चीज़ है स्टीरोइड्स बोलते हैं, स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं इसको हम, ठीक है, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि और हम इसको एक और लफ्ज़ भी बोल सकते हैं रिलेशन। जो रिलेशंस हैं हमारे डायग्राम्स के अंदर आपस में जो रिलेशन है उनका, सिस्टम का किसी और दूसरे सिस्टम के साथ हो सकता है, किसी और एक्टिविटी के साथ, किसी एक्टर के साथ रिलेशन हो सकता है, तो उसको हम इस तरह डॉटेड लाइंस के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, वो भी आपको बता देते हैं मैं आपको। ओके, तो रिलेशन के अंदर हम लोगों को रिलेशनशिप को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बातों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कौन सी, हमारे इंक्लूड हो गई, और एक हमारी एक्सटेंड हो गई, या इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट हम उसको बोलते हैं। तो किस तरीके से हम लोग ये डॉटेड लाइन के साथ हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्लूड, ये हमारा इंक्लूड है। अच्छा, इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हैं, जब भी हम ये इस तरीके से एरोहेड को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर इंक्लूड लिख सकते हैं, और एक्सटेंड लिख सकते हैं, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो इंक्लूड है हमारे पास, इंक्लूड का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो फंक्शन, जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो हमने मस्ट करनी है, उसका लाजमी किसी ना किसी तौर पर जो है वो लाजमी यूज़ होगी वो इम्प्लिसिट। अब जैसा कि अगर हम बात करें इंक्लूड को, अगर हम किसी सिनेरियो के अंदर लेके आएँ और यूज़ करने की कोशिश करें, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि अगर हम किसी भी बैंक में एटीएम की मशीन में जा रहे हैं, या कोई अपनी एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं जहाँ से हमने ट्रांजैक्शन को जो है वो करना है, अपनी अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करनी है, या उसमें डिपॉजिट कराना है, या कुछ और इस तरह के सिस्टम करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास एक तो होती है, हम लोग कैश की बात करें तो हम लोग या तो विड्रा करा सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है, या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, या हम लोग बैलेंस को अपना चेक कर सकते हैं कि जी हमारा बैलेंस कितना है। अब ये सारे फंक्शंस, ये सारे यूज़ केस जो फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, हम लोगों को ज़ाहिरी बात है कि एक लॉगिन चाहिए। हम लोगों को लॉगिन, सिस्टम के अंदर लॉगिन करेंगे तो उसके बाद हमारा जो है वो होगा। ये हमने लॉगिन उसमें हम लोग किया। अच्छा, अब हम जो इंक्लूड का जिक्र अगर हमने किया तो देखिए कि हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, और यहाँ पर ये लिख सकते हैं इंक्लूड। ये भी हमारा इंक्लूड फंक्शन है, क्योंकि ये वो फंक्शन है जो परफॉर्म होते ही हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारा देखिए बैलेंस सामने आ जाएगा, हम लोगों के पास विड्रॉ या डिपॉजिट की जो है ऑप्शन आ जाएगी। हम लोगों ने लॉगिन किया तो किसी न किसी मकसद के लिए किया, तो ये सारे हमारे बेसिकली इंक्लूड फंक्शन है। इसको हम लोग इसीलिए इम्प्लिसिट भी कहते हैं, ये हमारे इंक्लूड फंक्शन है, ठीक है, ये बहुत लाजमी है, ज़रूर हो सकता है। अच्छा, अब एक्सटेंड का केस क्या हो सकता है। एक्सटेंड की अगर हम मिसाल लें, एक्सटेंड के अंदर हम लोग अगर हम इसी के अंदर मिसाल ले लें तो इसी के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि जनाब आला किसी और को पैसे जो है ट्रांसफ़र करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग पैसे जो है ट्रांसफ़र बैंकिंग के थ्रू या दूसरे उसमें कम करते हैं, हम लोग किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यह तो और एक और सिंपल एग्जांपल अगर ले लें तो देखिए हम लोग एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल फ़ोन है, उसका हम सिस्टम बनाया हुआ है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कॉल, जब भी हम कॉल करते हैं एक इंक्लूड फंक्शन है कि ऐड मेक अ कॉल, मेक अ कॉल, हम लोग कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉल जब कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक और ऑप्शन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल, राइट। हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। मेक अ कॉल तो हम लोगों के पास है जो सिस्टम में ये यूज़र्स, यहाँ से एक्टर को अगर हम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं इंक्लूड, यार ये तो
फंक्शन होना ही है इंक्लूड, ठीक है। ये तो हमारे पास इंक्लूड है ही है फंक्शन, मेक अ कॉल। अगर हमने मोबाइल ऐप लिया है, मोबाइल फ़ोन है, तो हम कॉल ही ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन भी हो जाती है कि ऐड मेंबर या मेक अ कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑप्शन आ जाती है, ऐड अ कॉल, इसी के अंदर एक और ऐड कॉल, तो कॉन्फ्रेंस का, तो उसके अंदर हमारे पास हर वक्त नहीं अवेलेबिलिटी होती, तो हम लोग उसको बोल देते हैं एक्सटेंड, तो वो हमारी एक्सटेंड होती है। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं सिनेरियो, कि हम लोग सिनेरियो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद यूज़ केस को हम लोग एक सिनेरियो के साथ डिस्कस करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लोग एक लाइब्रेरी की एग्जांपल ले सकते हैं, लाइब्रेरी का सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं। पेपर के अंदर बेसिकली आपके जितने भी पास्ट पेपर मैंने देखे हैं, तो उसके अंदर या तो लाइब्रेरी का जो है वो डिस्कस किया गया कि जी लाइब्रेरी का सिनेरियो बनाएं विद द हेल्प ऑफ यूज़ केस, या शॉपिंग मॉल का बना दें, शॉपिंग मॉल का, और उसके बाद या हॉस्पिटल का बना दें, क्लिनिक का बना दें। तो इनमें से कोई भी आप लोग, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप जो है बाकी ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता तो उसके बाद मुझे बता सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो था एक्टर, कि हम लोग एक एक्टर होना लाजमी है, ठीक है, ताकि जो इंटरेक्ट करे सिस्टम के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टर को बना दें। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारी जो जब हम ये बना रहे होते हैं सिनेरियो और डायग्राम जो है यूज़ केस की बना रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें, एक अच्छा जो एग्जामिनर आपको नंबर भी दे जिसके वजह से कि आप कोई भी चीज़ को मिस मत करें, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से अननेसेसरी तौर पे नहीं, यानी कि उसकी कोई ना कोई ज़रूरत शो करके उसके साथ हर चीज़ को यूज़ करें, तो आपको फुल मार्क्स जो हैं वो मिलने के होते हैं, और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर्स के लेवल में। अब जैसे कि हमारे पास ये एक्टर है, एक्टर के साथ हम क्या और भी सीन बन सकते हैं। अगर हम शॉपिंग की बात करें तो जी हम इसको और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अभी इसको मज़ीद जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरलाइज का आप लोगों को साइन का पता है, जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, तो हम एक और एक्टर बना सकते हैं ऐसे। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्टर है, ये जो बंदा है, ये जनाब वाला मेंबर है। मतलब कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, कोई भी एक शॉपिंग ऐप है या अमेज़ॉन है या कोई भी हमारे पास अलीबाबा है, तो उसका मेंबर होना, उसने पार्टनरशिप वो ली हुई है, कार्ड लिया हुआ है या कुछ भी इस तरह का पैकेज, और ये हमारा नॉन मेंबर हो सकता है, ठीक है। अब एक्टर कोई भी तरह का हो सकता है, इसको हमने और मज़ीद जनरलाइज कर दिया। अब जैसे ही हम लोग किसी भी साइट के अंदर जाते हैं, जो शॉपिंग की साइट है, तो उसके अंदर हम लोगों के पास क्या चीज़ शो होती है, जो भी आइटम हमें पहले तो शो हो रहा है, उस आइटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी आइटम पसंद आ गया, कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। ऑर्डर करने के बाद हम लोग उसके बाद अच्छा ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, या तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमने ऑर्डर कर दिया, दैट्स मीन हमने ऐड टू कार्ट कर दिया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आ जाता है जैसे ही ऑर्डर किया आपने, ऐड टू कार्ट। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर आपने ऐप यूज़ की हुई है, तो उसके अंदर ऐड टू कार्ट हम वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नहीं तो एक और ऑप्शन भी होता है, कैंसिल। हम लोग इसको अपना ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जब हम ऑनलाइन चीज़ कोई अपना प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, प्रोडक्ट मंगवाने के बाद हम लोगों के पास वो डिलीवर भी हो गया है और हमें पसंद नहीं आया, तो एक रिटर्न की भी ऑप्शन होती है उसके अंदर, रिटर्न की भी ऑप्शन होती है कि हम लोग उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, जो अपना मंगवाया हुआ प्रोडक्ट है हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से, अब देखिए इसका हम लिंक बना रहे हैं, कनेक्टर, ये हमारा इसको भी कर सकता है एक्सेस, इस पर भी कर सकता है एक्सेस, इस पर भी कर सकता है। अब ये सारा कुछ हमारे पास किस तरीके से है, जब भी हम कोई ना कोई अपना लॉगिन करेंगे, हम लोग लॉगिन करते हैं, लॉगिन लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी इंक्लूड में आ जाएंगी। कि हमारे पास ये सारी चीज़ें ऑप्शन हमें ऐसे शो हो रही है, यहाँ पर आप इंक्लूड लिख दीजिए, ये भी हमारा इंक्लूड में आ गया। ओके, अब ये
एक अच्छा सिनेरियो बनाने के लिए, यूज़ केस मॉडल बनाने के लिए कोई भी, हमारे पास कोशिश ये करनी है हमारे पास 2 से 3 जो हैं एक्टर्स लाजमी हों, इन्वॉल्व हों हमारे सिस्टम के साथ, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है। और उसके अलावा हमारा जो है सिस्टम की, हमारा जो हम बना रहे हैं पूरा ग्राफ, ठीक है, सिनेरियो बना रहे हैं, उसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग एक तो हम जैसे यूज़र के केस में हो गया, एक और हम एक्टर बना लेते हैं। हम लोग इसको बनाते हैं कि ये हमारा वहाँ पर सेलमैन है, सेलर है, जो सेल कर रहा है, ठीक है, ये जो चीज़ों को देख रहा है, तो वो उसका बेसिकली क्या काम होगा, उसका काम होगा वो चेक करेगा, रिपोर्ट चेक करेगा कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, वो स्टेटस चेक करेगा कि ये सेल तो नहीं हो गया, ये कुछ और इस तरह का प्रोडक्ट तो नहीं है, ये यहाँ से उसको अपडेट करेगा, यहाँ से जैसे ही वो क्लिक करेगा वो अपडेट कर देगा, हाँ जी ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और को भी अपना एक्टर को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एडमिन। हम लोग बता सकते हैं कि ये एक एडमिन है हमारे पास जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो वो एडमिन जो है वो भी लॉगिन, उसका भी एक लॉगिन होगा, लॉगिन करेगा, और उसके साथ साथ वो भी चेक करेगा कि क्या रिपोर्ट है, क्या सिस्टम चल रहा है, सपोर्ट चल रहा है। जब भी आप अपनी डायग्राम बनाएं इस तरह की यूज़ केस का, वो बनाएं, यूज़ केस में बनाने के बाद आप लोगों ने बाउंड्री वॉल जो है उसको सबसे पहले नहीं बनाना। अगर आप बाउंड्री वॉल को बनाएंगे सबसे पहले, तो आप लोगों से मिस्टेक हो सकती है कि कुछ पता नहीं है कि आपका जो सिनेरियो है वो कितना जाए। तो जैसे ही आप अपना ये सिस्टम मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप बाउंड्री वॉल को बनाएं, तो वो एक तरह से इशू खराब नहीं होगा। यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं शॉपिंग ऐप, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर हम लोगों ने एक्टर भी यूज़ कर लिए, जनरलाइजेशन भी यूज़ कर ली, इंक्लूड फंक्शन भी यूज़ कर लिया, सारी चीज़ें अभी, लेकिन हमारे पास एक एक्सटेंड जो है वो रह गया सिर्फ लास्ट में। तो अगर सोचें इस केस के अंदर वो क्या हो सकता है, तो हम एक और ऑप्शन बना सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर कि डिस्काउंट की ऑप्शन दे दें। कि फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास HBL का कार्ड है, आपके पास HBL के बैंक के लिए वो हो सकता है, जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर के बाद आपके पास एक एक्सटेंड की ऑप्शन आ सकती है। ये हर केस में नहीं हो सकता। अब ये उन्हीं केस के लिए होगा, उन्हीं लोगों के लिए होगा जो या तो मेंबर्स हैं, या हमने बात की कि जनाबेला हाँ एक्सटेंड उस केस में आएगा कि जब उसके पास HBL का कार्ड है या कोई और बैंक का कार्ड है जो स्पेसिफिक बैंक में। तो ये हमारा सिनेरियो था अब तक के लिए, यूज़ केस के अंदर यही है। मज़ीद जो सिनेरियो रह गए हैं, मतलब कि शॉपिंग क्लिनिकल एक एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग, डायग्राम बना सकते हैं, और दूसरी हम लाइब्रेरी की डायग्राम बना सकते हैं। वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनती तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास डायग्राम क्या होती है। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।